जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर हैं इस दुनिया में, उन सभी में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम उनके तरफ आकर्षित होते हैं। कैप्टन अमेरिका का नेवर गिव अप, टोनी स्टार का बेबाक अंदाज, बैटमैन का इंसाफ या जोकर की अराजकता क्या खींचता है आप? एक खास तरह की ताकत या कोई घटना जो किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन को अलग व्यक्तित्व प्रदान करता है, अगर उसे उनकी जिंदगी से बाहर निकाल दे तो क्या रह जाता है उनके पास? जाहिर है कुछ भी नहीं। पर मेरी नज़र में पीटर पार्कर इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसकी ज़िंदगी से एक स्पाइडरमैन को निकाल भी दे तो इसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। और यही पीटर पार्कर AKA स्पाइडरमैन को दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर बनाती है। तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि क्यों स्पाइडरमैन एक ग्रेटेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर है। एक 16 साल का लड़का जिसे एक दिन एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के द्वारा काट लिया जाता है और उसे मिलती हैं गजब की शक्तियाँ, और उन शक्तियों से वो अपने सारे ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, और वो पूरा करना चाहता भी है पर नहीं कर सकता। बिकॉज विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, पर इसकी पॉपुलैरिटी का कारण स्पाइडरमैन और उसकी वेब नहीं है, बल्कि पीटर पार्कर और उसकी निजी जिंदगी की स्थिति और परेशानियां हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कैप्टन अमेरिका की जगह स्टीव रॉजर, हल्क की जगह ब्रूस बैनर, बैटमैन की जगह ब्रूस वेन या सुपरमैन की जगह क्लार्क केंट को देखना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी, पर पीटर पार्कर को इतना ज्यादा रिलेटेबल बनाया गया है कि वो स्पाइडरमैन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आता है अपनी कहानी में। एक सुपर हीरो होते हुए भी आम इंसान की परेशानियां, कठिनाइयां और जिंदगी की जद्दोजहद को झेलता पीटर पार्कर में हमें अपनी छवि दिखाई देती है। रेंट के लिए पैसों का ना होना, जो पसंद है उसी से कुछ ना कह पाना, कॉलेज में स्कूल में पॉपुलर ना होना या हमेशा मजाक बनना, बचपन में माँ बाप का साथ छूट जाना, और भी बहुत कुछ है। पर उसे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। उसे मात्र एक साधारण सी जिंदगी चाहिए जिसमें MJ का उसकी लाइफ में आ जाना, रोजमर्रा के खर्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे कमाना, अंकल बेन के ना रहने पे आंट मे का ख्याल रखना, और इन सभी चीज़ों से टाइम निकाल कर समाज की सेवा करना, कुछ अच्छा करना, कुछ लोगों की मदद करना। यह बात केवल टीनेजर की नहीं है, बल्कि हर उस आम इंसान की है जो इस दुनिया में है। वो कहीं ना कहीं ऐसा ही है, या उसकी महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं। पीटर पार्कर होना स्पाइडरमैन होने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्पाइडरमैन होने के लिए भी आपको पहले पीटर पार्कर बनना पड़ेगा। पीटर पार्कर को जो शक्तियाँ मिली हैं उसके लिए उसे चुना नहीं गया था, और ना ही उसके लिए वो डिजर्विंग था। उसकी जगह कोई और भी होता तो उसे वही शक्तियाँ मिल सकती थीं, पर वो शायद स्पाइडरमैन नहीं बन पाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान के पास केवल ताकत होने से वो सुपर हीरो नहीं बन जाता, बल्कि जिन परिस्थितियों से वो गुजरता है और उनके कारण उसमें जो नैतिकता का बोध होता है वो उसे सुपर हीरो बनाती है, और उसके लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं। पीटर पार्कर चलते हुए बिल्डिंग में बिना पावर के ही घुस जाता है और एक छोटे से बच्चे को बचाता भी है, जो उसे यूनिक बनाती है। पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन होना उसके जीवन के लिए कोई वरदान नहीं है, और ना ही उसके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके तमाम परेशानियों और उलझनों की जड़ ही स्पाइडरमैन है। जॉब पर फोकस न कर पाना, कॉलेज की पढ़ाई का छूटने लगना, दोस्तों और परिवार से दूरी हो जाना, MJ का ट्रस्ट खोना। स्पाइडरमैन जब बिल्डिंग्स पर झूल रहा होता है या किसी विलेन से लड़ रहा होता है, तब उस कॉस्ट्यूम के अंदर पीटर पार्कर ही होता है, और होती हैं उसकी उलझनें। उसका व्यक्तित्व नहीं बदलता, बल्कि एक साथ दो जिंदगियां जीने के कारण जिन परेशानियों का वो सामना करता है उसका असर भी सीधे पीटर पार्कर पर ही पड़ता है, ना कि स्पाइडरमैन पर। यहाँ एक अजीब सी परिस्थिति बन जाती है कि जब वो स्पाइडरमैन होकर जीतता है तो पीटर पार्कर कहीं ना कहीं हार रहा होता है, और जब वो पीटर पार्कर बनकर जीतता है तो स्पाइडरमैन की हार हो रही होती है। और ये चीज़ उसके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस ला देती है कि क्या उसे स्पाइडरमैन बनकर रहना चाहिए या पीटर पार्कर बनकर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हानिकारक हैं। स्पाइडरमैन के आने के बाद लोगों के अंदर एक अलग तरह के सुपर हीरो का स्वाद पनपा। एक छोटा बच्चा जो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता, उसके अंदर कमियां भी हैं और वो फेल भी होता है, पर हम इसके लिए उसे पसंद नहीं करते। हम उसे गिरकर फिर से खड़े होते हुए देखना चाहते हैं, कठिन समय में उसे और बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, विषम परिस्थितियों में उसे डिसीजन लेते हुए देखना चाहते हैं। स्पाइडरमैन कोई मामूली फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ग्रेटेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर एवर है, जो रियलिटी के इतने करीब है कि हम उसमें अपनी परछाई देखते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही टॉपिक पर, ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।